मथुरा से है। ब्रज में बसंत उत्सव से ही होली का आगाज हो जाता है। आज गोकुल के रमण रेती आश्रम में होली का दिव्य और भव्य नजारा देख श्रद्धालु आनंदित हो गए। रमरेती आश्रम से खेलने जाने वाली होली की विशेषता यह है कि यहाँ केमिकल रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता। प्राकृतिक रंगों से दिव्य भव्य तरीके से होली खेली जाती है। सबसे पहले इस होली में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का मंचन किया जाता है। यह पल द्वापर युग की लीलाओं को जीवंत करता है। यह पल अपने आप से एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है, जिसमें ब्रज भाषा में हंसी ठिठोली के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अद्भुत अलौकिक छवि को लोग निहारते रह गए। इस होली में भगवान भी भक्तों के साथ होली खेलते दिखे। इधर बहुत आ रहा है दिल्ली से, नई दिल्ली से। आप बताइए कि यहाँ पर आज ब्रज में होली का उत्सव शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा है, पहली बार भी आए, बहुत अच्छा होता है। ऐसे होली कहीं नहीं होती है। तो यहाँ किस तरीके की होली खेली गई है? यहाँ पर किस तरीके की होली खेली गई है? बहुत अच्छी होली खेली गई है, हमेशा अच्छी होती है, गुलाब की होती है। हमें इस साल होली का बहुत इंतजार रहता है और हम इसे बहुत हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। हैप्पी होली। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जानते हैं कि ब्रिज की होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु, दर्शक, पर्यटक सभी लोग आते हैं। और ब्रिज की इस रंगीन होली की शुरुआत आज रमन रेती आश्रम से हुई है, जिसमें हमें पूरे ब्रिज में आने वाले दिनों में अलग अलग प्रकार से जिस तरह से ये रंगोत्सव मनाया जाएगा उसकी झलक यहाँ देखने को मिली। और फूलों की होली का भी यहाँ पे आयोजन हुआ। मैं सभी ब्रजवासियों को, मथुरा वासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों का यह त्यौहार आप सबके जीवन में रंग लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए हैं, इसीलिए मेरी शुभकामनाएं। लाठी आपके सामने लाठी क्या कहेंगे? प्रेम की लाठियाँ थी, वो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई लाठियाँ थी और उसी भाव से इस होली के त्यौहार में आगे भी हम लोग प्रेम के और रंगों के साथ उसको मनाते हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। जनपद वासियों को मिला नया तोहफा, इलेक्ट्रॉनिक शमशान घाट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के नगर वासियों को नगर निगम स्मार्ट सिटी की ओर से मिलने जा रहा है एक बड़ा तोहफा। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के
गुलाबबाड़ी शमशान घाट में नगर निगम द्वारा 3 करोड़ 65 लाख से बना यह इलेक्ट्रॉनिक शमशान घाट, जिसमें एक ही समय में 3 शवों का अंतिम संस्कार हो सकेगा। जब हमारी टीम ने शमशान घाट बनाने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक कुमार शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि इस शमशान घाट को हम 28 फरवरी तक नगर निगम के हवाले कर देंगे और इसमें जो सुविधा है, एक मेन गेट पर गार्ड रूम बनाया जाएगा। उसके अलावा एक रूम भी बनाया गया है जिसमें शव को लाने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था कराई गई है। और एक रूम हमने इसलिए बनाया है ताकि जो भी शव की अस्थियां हैं उन्हें अस्थि कलश में भरकर और उस पर एक मृतक का नाम लिखकर इस रूम में रखेंगे, ताकि जो भी मृतक के परिजन हैं वह अपनी पर्ची दिखाएंगे और अपने मृतक के फूल ले जाकर गंगा जी से सिरा सकेंगे। इसके अलावा हमने एक जनरेटर रूम भी बनाया है ताकि किसी भी समय लाइट की जरूरत पड़ने पर जनरेटर भी चलाया जाएगा। इसमें हमने 2 लैट्रिन, एक नहाने के लिए महिला बाथरूम बना है ताकि किसी महिला को नहाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस इलेक्ट्रॉनिक शमशान घाट के अंदर हमने 10 फीट की शंकर जी की मूर्ति भी लगाई है ताकि जो भी लोग हैं यहाँ के सौंदर्यीकरण का लुत्फ उठा सकें। सर, मुरादाबाद में गुलाबबाड़ी पे एक शमशान घाट बनना है, प्रदूषण तो बच पाएगा क्या? जल प्रदूषण भी मुक्त कर पाएंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद महानगर पूरे मंडल में एक ऐसा ये कार्य किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा कि ये पर्यावरण की दृष्टि से और वायु प्रदूषण की दृष्टि से अपने आप में एक अद्भुत ये शमशान घाट बनाया जा रहा है। इस शमशान घाट के अंदर हमने 3 पीएनजी गैस, जिसे हम सीएनजी भी कह सकते हैं, सीएनजी गैस के माध्यम से 3 शव एट ए टाइम फूके जा सकते हैं और बहुत कम लागत पे, चूंकि लकड़ी और अन्य चीजों का मिलाकर एक शव पर जो खर्च आता है और लकड़ी खर्च होती है उसके मुकाबले में अब पीएनजी गैस के माध्यम से 40 मिनट के अंदर, केवल 40 मिनट के अंदर पूरे एक शव को जलकर उसकी राख बनकर आप बिल्कुल बाहर आ सकता है। ये अपने आप में एक नया, पहले एक्चुअल में अन्य प्रकार के संसाधनों के द्वारा भी ये गैस के वो होते थे, परंतु ये इस बार पीएनजी गैस के माध्यम से इसका प्रयोग कराया जा रहा है, जिस पर लगभग 3000 रुपये एक शव को का संस्कार करने का खर्चा आएगा और इससे गंदगी नहीं होगी, प्रदूषण नहीं फैलेगा। बहुत सुंदर मॉडर्न वे में नगर निगम के द्वारा गुलाबबाड़ी पर रामगंगा के किनारे इसको बनाया जा रहा है। वहाँ पर हमारी 40 बीघा जमीन थी जिस पर ऑलरेडी पहले से एक शमशान घाट बनाया हुआ था, उसका पिछले दिनों जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण किया था। अब वहीं पे जो अपनी जगह थी उसी में ये आधुनिक प्लांट लगाया गया, जबकि लाल बाग में प्राचीन शमशान घाट है परंतु वो शहर के बीचों बीच में इंटीरियर में होने पर अब चूंकि महानगर की आबादी बढ़ चुकी है इसलिए एक और शमशान घाट की आवश्यकता महसूस हुई। तो 1980 में लोको शेड पर एक शमशान घाट का निर्माण कराया गया। वहाँ पर भी गैस का एक अलग से कार्य चल रहा है, वो किन्हीं कारणों से अभी रुका हुआ है भूमि की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मैं ऊर्जा कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर पदस्थापित हूँ। अच्छा, आज ये नगर निगम का जो काम चल रहा है, क्या बनना है ये स्मार्ट सिटी के नगर निगम का स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये आधुनिक सौदा गृह बन रहा है। ये एलपीजी सीएनजी गैस से या पीएनजी गैस से इसका दाह संस्कार का कार्यक्रम होगा। अच्छा, मुरादाबाद के वासियों को कितनी राहत मिलेगी इससे? मुरादाबाद वासियों को इससे ये राहत मिलेगी कि जो लकड़ी से जो शव को जलाया जाता है उसमें प्रदूषण काफ़ी होता है एवं काफ़ी खर्च आता है। वहाँ पे
5-7 कुंटल लकड़ियों का जो कई हज़ार में खर्च होते हैं, उससे ये राहत मिलेगी कि एक तो प्रदूषण रहित ये सौदागरी बनाया जा रहा है एवं इसे कम खर्चे में लगभग 16 केजी गैस में 100 का क्रियाक्रम पूरा हो जाएगा एवं उससे निकलने वाली राख या प्रदूषण रहित होगा। क्योंकि इस प्लांट में सबसे पहली बात यह है कि प्रदूषण रहित बनाने के लिए इसमें आधुनिकतम उपकरणों का उपयोग किया गया है। इसमें एक स्क्रबर लगा है, जो धुआं निकलेगा उसमें जो कार्बन पार्टिकल्स या जो अन्य हानिकारक तत्व हैं वो सब उस स्क्रबर में पानी के छिड़काव से आकर नीचे बैठ जाएगा एवं उसके बाद जो केवल साफ धुआं होगा प्रदूषण रहित वही ऊपर में जाएगा। जो 100 फीट की चिमनी लगी है, इसलिए आसपास के या मुरादाबाद सिटी के अंतर्गत आने वाले वायुमंडल में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। अच्छा, सब लाने वालों के लिए क्या क्या तैयारी की गई है? शव लाने वालों के लिए एक तो प्रेयर हॉल है, जहाँ पे जो शव दाह करने आएंगे उनको बैठने का अच्छा खासा इंतजाम किया गया है। दूसरी, यहाँ पे जो शव आएगा उस परिजन के लिए जो यहाँ ऑफिस बनाया गया उसमें वो पर्ची कटा करके शव को कर्मचारी के अधीन कर देंगे और वो उस शव का दाह क्रियाक्रम करने के बाद उसके शव के जो राख अस्थि निकलती है उसे एक कलश में भर करके उस शव को टैग लगाकर कर दिया जाएगा। दूसरे दिन आएंगे, वो अपना पर्ची दिखाएंगे और अपनी अस्थि कलश को वापस अपने घर ले जाएंगे नदी में प्रवाह करने के लिए। यहाँ इस सौदागरी में आधुनिकतम सारे उपकरण किए गए हैं, जनरेटर भी लगाया गया है, बिजली का कनेक्शन भी दिया गया है। गैस करने के लिए ये यहाँ पे पीएनजी गैस का पाइपलाइन के थ्रू दिया जा रहा है। अच्छा, एक बार में कितने सब यहाँ? एक साथ में एक मशीन में 100 और 3 मशीन लगी है। इसमें 300 एक साथ किया जाएगा। सौदाह का समय जो है लगभग 45 मिनट से 50 मिनट के अंदर शव की समाप्ति हो जाएगी। तो कितनी लागत आई होगी? इसकी लागत लगभग 3 करोड़ से कुछ ऊपर है। एक मशीन की लागत थी पूरी कंप्लीट बनाने के बाद 2 करोड़ 33 लाख, लेकिन 3 मशीनें लग रही हैं, ये लगभग 3 करोड़ 65 लाख के आसपास का ये बजट है। अच्छा, कितने दिन में जो है ये तैयार हो जाएगा? और हम नगर निगम के 28 तारीख को हैंडओवर नगर निगम को करने का प्रयास है। 28 तक मुरादाबाद के वासियों को 28 के बाद में राहत मिल पाएगी। जी। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। शहर की सड़कों पर ओवरलोड टेम्पो फराटा भर रहे हैं और हादसे के भी शिकार होते हैं। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अपनी आंखें बंद किए हैं। वह कभी कभी स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी होने की बात कहते हैं, जबकि पिछले ही दिनों जैत पर एक ओवरलोड टेम्पो खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसता है, जिसमें 2 लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर ओवरलोड टेम्पो सबसे अधिक रफ्तार में चलते हुए देखे जा सकते हैं। इस टेम्पो में यात्रियों की संख्या 2 गुनी या उससे भी अधिक होती है। आलम यह होता है कि कई बार तो यात्री पीछे लटक कर यात्रा करने को मजबूर होते हैं। यह सब यातायात पुलिस की आंखों के सामने होता है। राजमार्ग से लेकर शहर की गलियों के बाहर चालान का मिलने वाला लक्ष्य पूरा करने के लिए ही यातायात पुलिसकर्मी ओवरलोड वाहनों की ओर ध्यान देना भी मुनासिब नहीं समझते, जिसकी वजह से पिछले दिनों हाईवे पर 8 यात्रियों से भरा हुआ टेम्पो एक खड़े ट्रक में जा घुसा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और साथ ही आधा दर्जन लोग चोटिल भी हुए। मथुरा में हम लोग समय समय पे लगातार अभियान चला रहे हैं और जिसमें जो भी ओवरलोड सवारियों की शिकायतें हैं इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और आगे भी इस तरह की लगातार कार्रवाइयाँ होती रहेंगी और जहाँ भी इस तरह के चौराहों पे या विभिन्न जगहों पे ओवरलोडिंग की शिकायत आएगी तो उसमें हम पर्याप्त कार्रवाई करते रहेंगे।
मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में मोहल्ला रुकनपुर में एक कलयुगी मां ने देवर के साथ प्रेम संबंध होने के चलते अपने बेटे की हत्या कराकर नहर में फेंकवा दिया। हत्या कर नहर में बच्चे को फेंकने का काम किया चचेरे चाचा ने, जिससे महिला ने प्रेम संबंध है। 2 दिन पूर्व पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने हत्या कर शव को नहर में फेंकने की बात भी कबूल की थी, जिसके बाद परिजन तथा पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। पुलिस ने उस बच्चे की फोटो शेयर कर लोगों से जानकारी देने की बात कही। पुलिस ने पिता की तहरीर पर अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। परिजनों को बालक के शव को नहर में मिलने की जानकारी मिली, जिसके बाद उसकी पहचान बच्चे के बाबा तथा अन्य लोगों ने की। जानकारी के अनुसार मुकिल पुत्र नथुआ निवासी पजाया रुकवानपुर ने पिछले दिनों थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी पत्नी फरजाना का उसके चचेरे भाई फरमान से अवैध संबंध थे, जिसमें बालक जिशान 11 साल बाधक बन रहा था। आरोप लगाया गया कि बेटे को रास्ते से हटाने के लिए कलयुगी मां रूपी महिला ने उसके भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो फरमान ने बताया कि बालक को नहर में फेंक दिया है। मेरा नाम इरशाद जी, क्या हुआ जो बच्चा गायब था, क्या जानकारी मिली है? बच्चा ऐसा हुआ कि जो बच्चे को यहाँ से ले गया, ले आने के बाद में उससे पूछा गछी करी। पूछा गछी में इसने ये बताया कि नाई वाली मस्जिद तक छोड़ गया हूँ। उसके बाद में इसने कुछ बताया नहीं है। जी बच्चे को ले आकर पुल में ले आके इसने धक्का मार दिया, नहर में डाल दिया था। क्या कारण रहा जिसके पीछे नहर में डाला? इसका कारण कुछ नहीं है जी, चीज कोई कारण नहीं है इसका, किसी ने डाला। ये कौन था जो डालने वाला है? बच्चे का कौन लगता था? चाचा था। चाचा ने भतीजे को नहर में डाल दिया। मोहम्मद कासिम जी, यहाँ भीड़ लगी है, क्या बात है? बच्चे की डेड बॉडी ये मिल गई है। कहाँ पर मिली है? ये मिली बलरई। अच्छा, क्या जानकारी मिली थी, कैसे बच्चा नहर में गया था? क्या अभी तो मुझे अभी मालूम नहीं, ये लोगों को मालूम है तो दूर रहता हूँ। अच्छा, ये सूचना मिल गई है कि बॉडी मिल गई? बॉडी मिल गई। नसरुद्दीन जी, क्या हुआ है? क्या आप यहाँ कैसी भीड़ है? ऐसा है कि कोई दुश्मनी रंजित कोई थी नहीं जी। इसके साथ ही खेलता था, इसके संग ही रहता था जी। वो चाचा है इसलिए रहता था जी। और उसके बाद में क्या करा, क्या हुआ ये नहीं मालूम। अच्छा, नहर में किसने डाला? क्या जिसने डाला है वो चाचा ने। क्या नाम उनका? उसका नाम है फरमान। अच्छा, फरमान। अब क्या पता लगा है? अब जो है पुल पर 3 दिन से भाग रहे थे, हमें लाश बॉडी नहीं मिल रही थी। 3 दिन हो गए भागते हुए बराबर। आज कहाँ पे मिली है? आज मिली है बलरई नहर में। निकाल ली है, वहाँ पुलिस भी मौजूद हैगी। अब लिखा पढ़ी हो रही है, वहाँ लेके आ रहे हैं अब उसको लेके गाड़ी भेजी हमने यहाँ से। अब देखो लेके आएंगे। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। चक्कर की मिलक क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके में चक्कर की मिलक पर एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मृतक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरअसल रामगंगा नदी किनारे शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंची और घटना स्थल में तमाम साक्ष्य जुटाए। पुलिस के द्वारा पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है। जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिले शव के पोस्टमार्टम हो जाने के बाद कारण स्पष्ट होगा। पुलिस मामले की जांच में मौके पर पहुंचकर जुट गई है। कौन व्यक्ति है? नहीं पता चला कौन है। पुलिस आ गई? मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। थाना कोतवाली पुलिस ने 2,02,15,000 रुपए की संपत्ति को किया कुर्क। जावेद पुत्र बुद्धू निवासी नवनीत नगर कृष्णनगर, सदाम पुत्र जावेद खान निवासी नवनीत नगर कृष्णनगर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जो कि अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को सन 1998 अधिनियम धारा 14 पुलिस और शासन के द्वारा संपत्ति कुर्क की गई। दोनों पिता पुत्र पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज है। जब्त किया गया है, इसमें बोर्ड लगाने गया है। इनके कृत्यों के बारे में सभी को अवगत कराया जाता है कि ये संपत्ति नशीले पदार्थों की
बिक्री कर अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, जिसके तहत ये मकान, इनकी और भी प्रॉपर्टी है, इनको जब्त। देखिए, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम करके किसी भी प्रकार के धन अर्जित करते हैं, समाज में ऑर्गेनाइज क्राइम का जाल बिछाने का प्रयास करते हैं, उन सभी को चिन्हित करके शासन और उच्चाधिकारियों की मंशा के अनुरूप उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक अपराधी जावेद पुत्र बुंदू खां, उसका पुत्र सद्दाम एवं उसकी पत्नी, इनको भी चिन्हित किया गया था। जावेद पर कुल 17 मुकदमे हैं विभिन्न थानाओं पे। इन्हीं मुकदमों के अंतर्गत इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई। इसकी संपत्तियों का चिन्हीकरण किया गया। कुल संपत्तियों का चिन्हीकरण करने पर 3 संपत्तियां इसकी प्रकाश में आई। उपरोक्त संपत्तियों की अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए से भी अधिक पाई गई है। सभी संपत्तियों को आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्की की गई है। उपरोक्त अवसर पर पर्याप्त पुलिस बल भी उपस्थित रहा है। जैसा कि मैंने बताया, जावेद के ऊपर कुल 17 अभियोग पंजीकृत हैं विभिन्न थानों पर। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शिक्षक ने एक दरोगा अनुज तोमर और उसके साथी सिपाही पर अभद्रता करते तथा उनके बेटे के साथ धक्का मुक्की कर देख लेने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने थाना प्रभारी को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग कही। जानकारी के अनुसार एटा रोड नगला कुंवर प्रसाद सिंह ओम पब्लिक बगल वाली गली निवासी वीरेश कुमार पुत्र स्वर्गीय महिपाल सिंह, जो कि पुरातत्व सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य हैं, तहरीर में कहा है कि 19 फरवरी को लगभग 1 बजे जसराना थाना में अनुज तोमर तथा शिकोहाबाद थाने में तैनात सिपाही द्वारा उनके मकान पर काम कर रहे मजदूरों तथा उनके बेटे के साथ धक्का मुक्की, मारपीट व गाली गलौज किया। वहीं उक्त दोनों लोगों ने कहा कि तुम इस गली में मकान का कार्य के लिए मसाला नहीं बना सकते हो और न ही अपनी मोटरसाइकिल आदि खड़ा कर सकते हो। तहरीर में कहा गया कि उस दौरान वे दोनों पुलिसकर्मी बुरी तरह नशे की हालत में थे तथा अनगल बातें कर रहे थे। एसआई उनकी ही गली में किराए के मकान में रहते हैं। इससे पहले भी उक्त द्वारा उनके साथ अभद्रता की जा चुकी है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। मैं वीरेश कुमार। जी वीरेश जी, क्या घटना हुई है? 19 तारीख का वीडियो एक वायरल हुआ है, क्या है? जी, मैं जो है उससे जो है अपनी बहन को देखने के लिए बाहर गया हुआ था। तो यहाँ पर जो है राजमिस्त्री थोड़ा सा काम कर रहे थे और ये जो है सवेरे जो गाड़ी लेके गए तब धमाका के गालियाँ देते हुए गए। तो सारे रास्ते मसाला बना लेते हैं, रास्ता जाम कर देते हैं। वैसे कई बार इनके साथ ऐसी घटना हो चुकी है, जब भी निकलते तब गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। कौन हैं ये? ये कोई अनुज तोमर हैं जो एसआई हैं और जो है ये सस्पेंड हुए हैं शायद जसराना से। इस समय लाइन में जाते हैं। तो ये उस दिन हुआ ये कि ये दोपहर को करीब लगभग जो है 12:55-58 की बात है लगभग जो है। और ये जो है गाड़ी लेकर के आए। पहले मसाले के ऊपर से गाड़ी निकाली, साइड में रखी, बाल्टी में टक्कर मारी इन्होंने, गालियाँ देते हुए कि मालिक कौन है, साले को बुलाओ, उसको बुलाओ, इस तरह की गालियाँ दी इन्होंने। उसके बाद जब लौट के आई है तो इन्होंने जो है अनुज तोमर और जो है इनके साथ जो है रमन चौधरी जो है वो इस समय शायद आदर्शनगर चौकी पर हैं। इन्होंने आकर के मिस्त्री के साथ मारपीट की बुरी तरीके से, उसको जो है और भद्दियाँ गालियाँ दी। आपने थाने में शिकायत की है? मैंने थाने में जो है एक FIR दी हुई है। मैंने शिकायत अपनी दी हुई है। मैंने बताया उनको सारी बातें। मेरे बच्चे को भी कई बार धमकी दी है। मेरी मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी करने के लिए साले सीज करवा देंगे, इसको जो है गाड़ी खड़ी नहीं होंगे, गली में कोई नहीं खड़ी कर सकता। इस तरीके से धमकियाँ देते हैं बार बार ये जो है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। दबंगों ने महिला को सड़क पर थप्पड़ों, घूसों और लातों से खूब मारा। जी हां, आपको बता दें, यह पूरा मामला मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र का है, जहां बच्चों को डांटने को लेकर मोहल्लों की एक महिला को उसके घर से निकालकर बड़ी बेरहमी से पीटा। इस महिला को पड़ोस की कई महिलाओं और उनके लड़कों ने बुरी तरह मारा पीटा। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिलाओं के साथ मारपीट व छेड़खानी करने के आरोप में 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के द्वारा थाने में पहुंचकर छेड़खानी व मारपीट की घटना का लगाया गया था आरोप। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। SSP मुरादाबाद के द्वारा लिया गया घटना का संज्ञान। पाकबड़ा थाने में मारपीट की घटना को लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नाम है आपका?
फातिमा जी कहाँ की रहने वाली है, कौन सा मोहल्ला है? मैं इस्लाम नगर की रहने वाली पुराने थाने की। क्या हुआ आपके यहाँ पे? मेरा ऐसा हुआ था, कल छोटा बच्चे थे, 4-5 लड़के थे। कल मैंने वो करवाई, मेरे समरसेबल करवाई और लड़के का वो पाइप निकलवाया था ऊपर से, छोड़ दिया था। तो उस लड़के ने, छोटा बच्चा ने उठा के उसमें सीमेंट और रेता बजर फुट भर रहा था, ऊपर बजर फुट रखा हुआ। तो बच्चे कहने लगे कि देखो आंटी ये बजर फुट भर रही है। तो मैंने कहा आ रही हूँ, अभी रुक जा बता रही तुझे। इतना कहना हुआ तो वो सब लड़के तो भाग गए, वो अपने घर चले गए, सब बच्चे भाग गए। औरतें भी खड़ी थी यहाँ पे, चलो मैं झूठ बोलती तो औरतों से वो पूछ लो सब लोगों से। वो लड़के ने जाके वहाँ कह दिया कि अपने बारे मुझे मारा है उन्होंने आओ ना देखा ताओ, यहाँ आके घर में घुस के बाल पकड़ के ले जाकर बाहर खड़े होकर इतना मारा है सब लोगों का। इतना मेरे पास वीडियो भी है, सब लोगों ने मिलके, एक लोग ने मारा, 10-15 लोग भी, औरतें भी, आदमी भी, सब लोगों ने मिलके मारा। मैं विधवा हूँ, मेरे बच्चे दोनों विकलांग, मेरे कोई कमाने वाला भी नहीं है। अकेले पाके मार लिया, सुबह में धमकी देकर गए डाल से मार। जब आप थाने पहुंचे तो क्या जवाब मिला? तो मुझे जवाब मिला कि ऐसा है कि मैं तो रिपोर्ट लिखवानी, मेरा काम हो रहा है, कॉलोनी से पैसे मिले थे, मैं मकान बनवा रही हूँ। मेरे पास 20,000 रुपये भी रखे तो वो भी छीन लिए इन लोगों ने। मेरे कान के बुंदे भी नोच ली, कान की नाक की कील भी नोच ली। पुलिस थाने वालों ने बोले कि ऐसा ही सब मत लिखवाओ, घर में घुस के ना मारा, ये कि जो बाहर की वीडियो वो दिखाओ, खाली वो कुछ करो। थाने वाले भी ना सुन रहे हैं, कोई मुझे सुनवा ना हो रही बिल्कुल। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। थाना क्षेत्र का एक वीडियो ट्विटर पे वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला को कुछ लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या पूरा मामला था? देखिए, एक घटना हुई है जिसमें 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई है और इसमें पहले बच्चों में झगड़ा हुआ था और उसी बात को लेकर पर इनमें आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक महिला को पीटते हुए एक वीडियो भी इसमें एक वायरल हुआ है, जिसमें थाना पाकवाड़ा में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। महिला का इसमें मेडिकल कराया गया है और मेडिकल में जो चोट आई है उनके आधार पर मुकदमे में जो धाराएँ हैं उनमें तरमीम करते हुए इसमें जो आरोपी व्यक्ति है उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कितने अरेस्ट किए गए? इसमें 3 लोगों के खिलाफ लिखवाया गया था, बाकी इसमें महिलाएं और बच्चे और थे, तो उनको और बाकी इसमें जांच करने के लिए इस क्षेत्राधिकारी हाईवे को बताया गया है कि उन्होंने मौके पर जाके उन्होंने जांच भी किया है और जो और लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। किस कितने अरेस्ट किए पुलिस ने? 3 लोग अरेस्ट। सर कोई और भी इंजर्ड है क्या? नहीं, इसमें एक सिंपल मारपीट का मामला था, आपस में मोहल्ले का ही मामला था, आस पड़ोस का ही, और बच्चों को लेकर पहले मारपीट हुई थी, उसी में फिर आपस में मारपीट हुई है। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मथुरा से है। सरकारी विद्यालय में शिक्षिकाओं की उपस्थिति में बच्चे लगा रहे झाड़ू। विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, कोसी कला के गोपाल बाग पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चे झाड़ू लगाते हुए साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश सरकार छात्रों को बैग और पुस्तक फ्री दे रही है, मगर शिक्षक छात्रों को पुस्तक और कलम की जगह हाथ में झाड़ू देकर साफ सफाई के कार्य में उलझा देती है। नगर के परिषदीय स्कूलों में लाख कोशिशों के बावजूद व्यवस्थाएं सुधारने का नाम नहीं ले रही। जहां शासन स्तर से इन स्कूलों में व्यवस्थाएं सुधारने के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। कभी स्कूलों में बच्चों से पानी भरवाया जाता है तो कभी शिक्षिकाएं मोबाइल में व्यस्त रहती हैं। इस बीच विद्यालय में कक्ष के अंदर छात्राओं के द्वारा कक्षा में झाड़ू लगाते हुए एवं साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की छवि को बट्टा लगाने पर सरकारी शिक्षक तुले हुए हैं। शिकायत पर अधिकारी लिपापोती करने में लग जाते हैं। स्कूल शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षकों के द्वारा पढ़ाना तो दूर की बात, बल्कि बच्चों के हाथ में साफ सफाई के लिए झाड़ू थमा देती है। इसी कारण से परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता से सुधार नहीं आ रहा। क्षेत्र में लगभग दर्जनों पाठशालाएं हैं जिसमें सफाई की स्थिति लगभग शून्य है। विद्यालय स्टाफ अपनी मनमानी करता है, प्रत्येक दिन झाड़ू बच्चे से ही लगवाते हैं। हालांकि पहले भी कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि बच्चों के द्वारा इसी तरह विद्यालय में बाल श्रम लगातार कराया जाएगा या फिर अधिकारीगण इस मामले को कोई कार्रवाई करेंगे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।
खबर मुरादाबाद से है। परिवार गया शादी में, लाखों के जेवरात और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। आपको बता दें, यह पूरा मामला मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके के नया गांव गौतम नगर निकट डायमंड स्कूल क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब पीड़ित परिवार अपने रिश्तेदार की बेटी की शादी में गया हुआ था। पड़ोसी द्वारा पीड़ित को बताया गया कि उसके घर का दरवाजे का ताला टूटा है और दरवाजा खुला है। पीड़ित आनन फानन में अपने घर वापस आया तो देखा कि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। लाखों रुपए के जेवरात, पीतल के बर्तन और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि इससे पहले भी क्षेत्र में कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और चोरी का खुलासा कर चोरी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले का कितनी जल्दी खुलासा करती है। मैडम, क्या नाम है आपका? कौन सी कॉलोनी है ये? जीगर कॉलोनी, गौतम नगर। थाना कौन सा लगता है आपका? सिविल लाइन। क्या पूरा मामला है? हम सोमवार के दिन गए हुए थे शादी में चंदोसी, ये मंगल के दिन आए थे। 4 बजे के टाइम गए थे, रात में चोरी हो गई हमारे घर में। पीतल के बर्तनों से सब चीज़, जेवर सारे लोगों का सब चीज़ निकाल के ले गए, एक चीज़ भी नहीं छोड़ गए। मेरे बच्चों की चीज़ें भी सब रखी थी, कंटी बंटी घस लिए थी, भारी भारी पजे हुए थी, 3-4 जोड़ी पजे हुई थी, जंजीर अंगूठी सभी चीज़ चुरा के ले गए। एक बक्सा खकोर के ले गए ये सब लोग। तो आपने इसकी शिकायत की किसी थाने में? कल क्या कि मैं रिपोर्ट करवाई थी इन्होंने थाने में जाके। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे, कोई वो हो तुम्हारी नज़र में तो कोई बताओ। हम बोले हमें तो किसी के ऊपर शक भी नहीं है, हमारी तो किसी से लड़ाई भी नहीं होती है, कि कोई ऐसे भी नहीं है कि दारू वारू पीते हैं, कुछ भी नहीं। अपने काम से काम रखते हैं, सुबह को जाते हैं, शाम को अपने घर आ जाते हैं। क्या कारण है जो यहाँ चोरी हुई है? अब पता नहीं, जुआ हुआ खेलना आते हैं, चरसिया दारू वारू पीते हैं, रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक आते हैं जाते हैं। कहाँ पर आते हैं? यहाँ गली में बैठते हैं, पीछे इनके प्लॉट में बैठते हैं। पुलिस ने कोई एक्शन लिया अभी तक? कुछ भी नहीं। या आपको किसी के ऊपर शक है यहाँ? नहीं, मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है, मैं इतना किसी से वो ही नहीं रखती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जितना चीज़ जेवर ये सब सामान गया, ये सब वापसी आ जाए। लगभग कितना का सामान था? 2.5-3 लाख का सामान होगा। पुलिस जांच के लिए आई थी? आई थी, आज भी आए थे। उन्होंने कहा था क्या कि हम कार्रवाई करेंगे, तुम्हारा कोई आसपास का पड़ोसी है जो क्या कि सामान उमान तुम्हारा वो है। क्या नाम है आपका? मोहन लाल। कौन सा एरिया है? नया गांव गौतम नगर। थाना कौन सा लगता है आपका? जिगर कॉलोनी। क्या मामला है पूरा? हम मंगल के दिन गए थे शादी में, बच्चे पहले चले गए थे। मैं मंगल के दिन 4 बजे करीब गया था यहाँ से, और मैं पड़ोसी को बता कर गया था कि हमारे घर का ध्यान रखना। ये बोले ठीक है। मैं 4 बजे चला गया। 4 बजे मैं पहुँच गया वहाँ पे। रात को पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर पड़ोसी का, भैंस वालों का 12 बजे फ़ोन गया दिन के। उन्होंने बताया कि अब तुम्हारा गेट खुला हुआ है ऊपर का। मैंने गेट तो नहीं है, ताला लगा कर आया हूँ मैं तो। फिर बोले कि तुम्हारा गेट खुला हुआ है। मैंने इनसे कहा कि देखो तो कुछ चोरी बोरी तो नहीं हो गई, कुछ सामान तो नहीं चला गया। तब वो जीने तक आए। जीने तक उन्होंने देखा कि तुम्हारा सामान तो सारा फैला हुआ है, चोरी हो गई, जल्दी से आ जाओ। फिर वहाँ से मैं आया, कोई वाहन पकड़ के। वहाँ से आकर के 3 बजे तक यहाँ पहुँचा तो देखा तो सारा खुला हुआ। कौन से दिन की घटना है ये? मंगल की। आपने कोई शिकायती पत्र किसी थाने में कोई तहरीर दी है? तहरीर दिया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 24 घंटे में आपको ये पता चल जाएगा, लेकिन अभी तो रिस्पॉन्स आया नहीं है कुछ भी। आज आए थे चौकी इंचार्ज, अनुज कुमार जी नाम है, मनोज कुमार जी नाम है, अनुज कुमार जी। तो कितने लाख रुपए की चोरी हुई है आपके यहाँ? करीब 2.5-3 लाख की हो गई। क्या क्या सामान गया है सर? मेरे बच्चों की चीज़ें हैं, लड़की की चीज़ें हैं, करीब लगभग 16 चीज़ें हैं और 60,000 नगद रुपये। तो आपको किसी के ऊपर शक है? हमें तो साहब यहाँ 4 साल हो गए आए हुए, हमें तो कोई शक नहीं है किसी बात पर, क्योंकि हम किसी से बिगाड़ कर रखते ही नहीं है इस मामले में। क्या कभी इस एरिया में इससे पहले भी चोरी हो चुकी है क्या? हाँ हुई है सर। यहाँ पे एक सिलेंडर चुरा था। कितने दिन की पुरानी बात है ये? कितने दिन की हुई? 15 दिन की करीब हो गई। क्या उस पर कभी प्रशासन, पुलिस ने कोई एक्शन लिया उस पर? प्रशासन ने वो
पूछताछ करी तो उन्होंने सिलेंडर दे दिया कि सिलेंडर आपका यहाँ आएगा, वो सिलेंडर उठा कर लिया। कितनी चोरियां हो चुकी इस मोहल्ले में? मोहल्ले में तो 5-6 चोरी हो चुकी है एक महीने में। तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया अभी तक? पुलिस तो नहीं आई है, अब ये पता नहीं उन्होंने कोई रिपोर्ट कराई नहीं कराई, ये तो पता नहीं, लेकिन पुलिस नहीं। आपके सामान में क्या क्या गया है? मेरे सामान में सोने का, चांदी का, रुपया क्या? सोने की कंठी है, एक जंजीर है सोने की 5 तोले की, और 2 अंगूठी हैं, एक मेरी है एक मिसिस की है। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। थाना बलदेव पुलिस और एसओजी की संयुक्त ऑपरेशन। हत्या से वांछित 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शातिर बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए के शातिर इनामी बदमाशों पर था। शातिर बदमाश आलोक और शिवम निवासी नरहोली जुन्नादर नगर थाना बलदेव के निवासी हैं। नाली के विवाद में हुई थी हत्या, जो कि काफी समय से फरार चल रहे थे। देखिए, बलदेव पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन में 10-10 हजार रुपए के 2 इनामी, जिनका नाम कि अशोक और शिवम है, इनको आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। पूर्व में 2002 में एक मर्डर हुआ था मुकेश का, तो मुकेश के मर्डर में ये जो अभियुक्तगण हैं, इनको जो है सजा हुई थी। ये उसकी वाइफ नीरज पर जो समझौते का दबाव बना रहे थे, जब उसने नहीं माना तो इन्होंने उसकी भी हत्या कर दी थी। उसी 2020 में हत्या के बाद से ये लोग फरार थे। फरार होने पे इनके ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आज बलदेव पुलिस और एसओजी को इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। हत्या क्यों की गई थी सर? कोई नाली का विवाद था 2002 में, उसके पीछे इसकी मृतका के पति की 2002 में हत्या कर दी गई। तो कोई अभी फरार भी है? कोई अभी भी इसमें कुछ अभियुक्त रह गए हैं, उन पे भी हम लोग जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके। अब तक कितने पकड़े जा चुके हैं? अभी तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। धोबी महासभा व धोबी समाज के लोगों ने मनाया संत बाबा गाड़गे का 184वां जन्मोत्सव। आपको बता दें, मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में जिला धोबी महासभा मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ धोबी समाज के लोगों ने भी संत बाबा गाड़गे महाराज का 148वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्यारेलाल लाठ ने की तथा संचालन सुरेश दिवाकर ने किया। जिला अध्यक्ष ताराचंद चौधरी ने सभी अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद मंच पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में राजीव चौधरी, अमित दिवाकर, राकेश आदि लोग मौजूद रहे। हमारे बीच में सारे लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका भी मंच की तरफ से उनका मैं डायरेक्टर है, मैं उनको भी कमल तनुजा का हाथ मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।